हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सुनील गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है, जिसमें ओवरऑल 5 लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में आपको मैंने बताया था यूनिट नंबर 1 यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैंने आपको साथ में बताया था कि उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें तैयार करना चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हुए हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करने में आप कंजूसी कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना करिएगा। अगर आपको रियली अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, लेक्चर के में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का एक्चुअल में सिलेबस क्या क्या है, आप देखेंगे कि इसमें पहला चैप्टर जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें 4 टॉपिक हमारे पास होते हैं। नंबर 1 वन नॉन सॉल्यूशन मेथड, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में हमारा पावर सीरीज मेथड है और फ्रोबेनियस मेथड है। फ्रोबेनियस मेथड से पिछले 3 साल से किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन क्वेश्चन हमारा जनरेट नहीं हो रहा है, तो आप चाहें तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार बेसेल्स फंक्शन और लीजेंड फंक्शन, या जैसे वो चाहे तो बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं और लीजेंड फंक्शन और लीजेंड इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो अब इन टॉपिक्स में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डियर फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस वीडियो लेक्चर का किसी भी संस्था विशेष से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो केवल इसलिए बनाया जा रहा है कि आप जो आरजीपी के जो भी स्टूडेंट है उनको M2 में जो परेशानी आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। देखिए, पहला हमारे पास जो टॉपिक हमारा है जो है वन नोन सॉल्यूशन मेथड, जिसको हम चाहें तो वन नोन इंटीग्रल मेथड के नाम से भी जानते हैं। जनरली ये मेथड जो होता है वो आपका नाम से पूछा जाता है, लेकिन इसमें ट्रिक्स भी होती है क्वेश्चन को पहचानने की। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में देख रहे हैं कि आपको एक सोल्यूशन दे रखा है कि y इक्वल टू एक्स इसका एक सोल्यूशन है। तो आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन जो है आपका वन नॉन इंटीग्रल मेथड का या वन नॉन सॉल्यूशन मेथड का है। तो इस टॉपिक में आपको ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नॉर्मली अगर आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार का कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ में आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर इसके आंसर्स भी लिख दिए हैं, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो क्वाइट भी पॉसिबल आपके आंसर में भी माइनर से डिफरेंस आए, जो आप निकाल रहे हैं या मैं निकाल रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से मैंने निकाले हुए, अगर आपको पूरे वीडियो लेक्चर देखने हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहां पर आपको किस प्रकार से वन नोन सॉल्यूशन मेथड सॉल्व किया जाता है, क्या उसका वर्किंग रूल है, वो सारा वहां पर बताया गया है। सेकंड मेथड हमारा है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, इन सभी मेथड की खास बात क्या होती है, एक वर्किंग ग्रुप पे काम करते हैं। तो वर्किंग ग्रुप क्या होते हैं, किस प्रकार से रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व किया जाता है, आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन सभी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, साथ में इनके ये आंसर्स हैं। तो इन आंसर्स को भी, अपने सॉल्यूशन को आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड में आपका जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमारे पास हमने 5 क्वेश्चन आपको दे रखे। इन 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, साथ में अपने आंसर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो आपके M2 में एग्जाम में नॉर्मली इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, लेक्चर को इसके बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि लास्ट में आपको मैं बताऊंगा बोनस टिप से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन इन जनरल आते ही है। तो यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में आप इन 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो क्वेश्चन एज इट इज यही होंगे या इनमें कुछ थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। इनके आंसर कुछ इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सीरीज सोल्यूशन मेथड। सीरीज सोल्यूशन मेथड में, जैसे मैंने भी आपको बताया भी था कि सीरीज सोल्यूशन में 2 प्रकार के मेथड्स होते हैं, पावर सीरीज मेथड और सीरीज सोल्यूशन फ्रोबेनियस मेथड। यहाँ पे मैंने केवल यहाँ पर पावर सीरीज के ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, फ्रोबेनियस के नहीं दिए हुए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन
पिछले 3 साल से किसी भी प्रकार कोई क्वेश्चन वहां पर नहीं पूछा जा रहा है। तो इन 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, इन 4 क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, साथ में इनके आंसर्स भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसल्स फंक्शन। बेसल्स फंक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में एटमोस्ट एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम का, चाहे इवन सेमेस्टर में हो या ऑड सेमेस्टर में हो। तो यहाँ पर इसका एक पहला क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई। ये बेसिस की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसका सॉल्यूशन कुछ हमारे पास इस प्रकार से दिया जाता है। साथ में हमने कुछ यहाँ पर वो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाने की संभावना होती है, या प्रोबेबल ये क्वेश्चन आपके एज इट इज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिस के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारा लीजेंडर फंक्शन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन एन प्लस 1 वाई इक्वल टू, इसका आंसर कुछ ये है, y इक्वल टू c1 pn x से प्लस c2 qn ऑफ x। इन सभी टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स जो है आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इवन अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं वीडियो डेली बेसिस पर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी M2 के साथ बनी रहे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लीजेंड के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, जिससे कि आपको अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलते सकते हैं। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से हमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कि किन टॉपिक को पढ़ने से हमें बेनिफिट मिलने वाला है, कि जिससे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा है वन नॉन सोल्यूशन मेथड या वन नॉन इंटीग्रल मेथड। इस टॉपिक इसके जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। सेकंड टॉपिक हमारा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को अच्छे से तैयार कीजिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है सीरीज सॉल्यूशन मेथड। सीरीज सॉल्यूशन मेथड को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा होता है बेसल्स फंक्शन। यहाँ पर सजेशन ये कि बेसल्स और लीजेंड दोनों को तैयार कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि बेसल और लीजेंड से 2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जिससे कि आपका पूरा यूनिटी कवर हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ नहीं जा रहा है, यहाँ से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना है, कि यहाँ से भी आप 14 मार्क्स बड़ी आसानी से गेन कर सकते हैं। अगर आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की बुक परचेस करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की बुक परचेस करना चाहते हैं, तो ये बुक जो है आपको धनपत राय पब्लिशिंग कंपनी से मिलेगी। इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, साथ में आपको यूआरएल भी साथ में दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो उनके सॉल्यूशन लेने के लिए आपको 99 रुपीज मेरे मोबाइल नंबर पे करना रहेगा, तो वो आपको सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। साथ ही मैं 14 ऑफ मई से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप इस कोर्स में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डेमो क्लास लेना चाहते हैं, तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भरिएगा और साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ये मेरी कुछ पब्लिश्ड बुक्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं मैंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश करी हुई हैं। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, M2 ऑनलाइन क्लास बाय डॉक्टर सोनेन गुप्ता के नाम से है ये, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर कर जरूर करिएगा, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेन गुप्ता। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।